प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। मैं प्रतिदिन यही बोलता हूं कि एक और दिन परमेश्वर ने हम सबको दिया है। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। और ये बोलते बोलते आज 2025 की 30 तारीख भी आ गई है। और रोज परमेश्वर हमें एक नया दिन देता है। सच में हम उसे हृदय से धन्यवाद दें। बहुत से लोग हैं जो रोशनी नहीं देख पाते, सोते के सोते रह जाते हैं, लेकिन जब हम अपनी आंखों को खोलते हैं तो बाहर हम रोशनी देखते हैं, सूर्योदय को देखते हैं और पक्षियों की चहचहाहट और चहलकदमी, लोगों को आना जाना अपनी आंखों से हम देखते हैं। इसका मतलब है कि हम जीवित हैं। और अगर हम जीवित हैं तो परमेश्वर की महिमा सिर्फ जीवित मनुष्य ही कर सकता है। तो हम उसको महिमा दें, उसकी तारीफ करें, उसकी बड़ाई करें। मैं पास्टर राजमसी आपके सम्मुख उपस्थित हूँ एक नया संदेश लेकर। और आज का जो संदेश है वो नए साल पर है कि एक भाई है, उन्होंने कहा था कि आप नए साल पर भी एक मैसेज डालिए। तो आज तो मैं डालूंगा ही और कोशिश करूंगा कल भी मैं नए वर्ष पर एक नया संदेश आपको सुनाऊं। तो आज जो है नए साल के 6 वायदे हैं। हम आज या कल रात को जब हम प्रार्थना में बैठेंगे 12 बजे के करीब, जब हम नए साल का इस्तकबाल करेंगे, उसका स्वागत करेंगे, तब हम ये 6 वायदे परमेश्वर से करें। और इसमें जो छठा वायदा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसे मिस मत कीजिएगा, क्योंकि वो मेरी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में एक मील का पत्थर साबित होगा। वो वायदा अगर हम करने के बाद अगर हम पूरा कर जाते हैं तो परमेश्वर हमें हमेशा अपनी नजरों के सामने रखेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सके। और मैं निवेदन करता हूँ, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। रूपस में आज का सवाल है, आपको बताना है कि इब्राहिम का विश्वास क्या गिना गया। जब उसने ये परमेश्वर पर विश्वास किया तो उसका विश्वास क्या गिना गया। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। और यदि आप हमारे बाइबल स्कूल से 1 साल का कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स करना चाहते हैं, पत्राचार कोर्स, जो घर बैठे आपको पढ़ना है, 1 साल का कोर्स है, मामूली सी फीस है। अगर आप चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे BBS कोर्स करना है, यानी कि बेसिक बाइबल स्टडी। उसी समय आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। अगले महीने यानी कि नए साल के आरंभ में ही हमारा नया बैच है, 15वां बैच है, वो स्टार्ट हो रहा है। अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो अभी मुझे मैसेज कीजिए इसी नंबर पर और लिखिए कि मुझे BBS कोर्स करना है। आपको उसी समय पूरी जानकारी मिल जाएगी। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना, ताकि हम उन बातों को जानें और उन्हीं के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सकें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु जी। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, कमी, घटियां, बुरी बीमारी, तलाक की समस्याएं हर एक घर से, हर एक दिल, जिस्म, जान से दूर कर दे। और जो लोग खो गए हैं उन्हें भी अपनी निगरानी में उनके घरों तक पहुंचा, ताकि उन घरों में भी आनंद मनाया जाए। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन, आमीन, फिर आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबका धन्यवाद कि आप रेगुलर मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और आइए आज के संदेश में चलेंगे। संदेश है नए साल के 6 वायदे। मनुष्य के लिए ये वायदे हैं परमेश्वर से। परमेश्वर से हम क्या वायदे करते हैं? हम सिर्फ क्या करते हैं? सिर्फ परमेश्वर से हम मांगते रहते हैं, परमेश्वर मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे। और हम कभी परमेश्वर के लिए कुछ करने के लिए तैयार नहीं होते। बहुत से लोग हैं करते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो इस बात को इग्नोर कर जाते हैं कि परमेश्वर के पास तो सब कुछ है, हम उसे क्या दें। तो परमेश्वर हमसे ऐसी ऐसी चीज़ नहीं मांगता। परमेश्वर हमसे क्या मांगता है, आज हम इन बातों को देखेंगे। 6 बातें हैं
जो मैंने आज तैयार की हैं आपके लिए। नए साल में आपको ये वायदे परमेश्वर से करने हैं और उसमें मैं भी हूँ, मैं भी इन वायदों को करूँगा और हम उससे पूरे 365 दिन 2026 में इन वायदों को हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। और जब हम प्रयास करेंगे परमेश्वर साथ देगा और हम उसमें सक्सेस भी होंगे, हम कामयाब भी हो जाएंगे। तो सबसे पहला जो काम हम करेंगे, सबसे पहला वायदा हम परमेश्वर से करेंगे इस वचन के लिए। ये वचन जो है हमारे दिन भर की रोटी है। ये वचन हमारे लिए बहुत कुछ है। वचन के विषय में बाइबल में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन एक वचन ऐसा है जो हमें मुंह जबानी याद रहता है। तो पहला वायदा हम परमेश्वर से क्या करेंगे, आइए मैं उसको आपको बता देता हूं। पहला वादा हम करेंगे कि इस साल मैं प्रतिदिन बाइबल पढ़ूंगा, चाहे एक अध्याय पढ़ूं। एक अध्याय रोज मैं बाइबल का पढ़ूंगी या पढ़ूंगा। परमेश्वर से वायदा करें, अपने हाथों को उठाकर कहें, प्रभु मैं नए साल से 2026 में जनवरी 1 तारीख से प्रतिदिन एक बाइबल का अध्याय जरूर पढ़ूंगा, जरूर पढ़ूंगी। ये परमेश्वर से वायदा करें, क्योंकि वचन पढ़ने का मतलब है परमेश्वर से बातचीत करना। जब हम पढ़ेंगे पता चलेगा, ऐसे लगेगा कि प्रभु हमसे बातचीत कर रहा है। और फिर जब हम वचन को पढ़ना शुरू करेंगे, ये हमारा मार्गदर्शन करेगा। क्योंकि भजन संहिता 119 अध्याय के 105 पद में लिखा है कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तो पहली बात क्या है, पहला वायदा परमेश्वर से क्या करना है, वचन को प्रतिदिन पढ़ने का वायदा करना है। होता क्या है कि हम वचन को कब पढ़ते हैं, संडे को, जब चर्च जाते। बहुत से लोग संडे को भी नहीं पढ़ते। लेकिन ये जो रोज़मर्रा की रोटी है, यीशु मसीह ने कहा जब प्रार्थना सिखाई चेले को कि हमें दिन भर की रोटी दिया कर। तो दिन भर की रोटी क्या है, ये वचन है, परमेश्वर का वचन। तो ये वचन हमें प्रतिदिन पढ़ने की ज़रूरत है। हम परमेश्वर से वायदा करें कि 2026 में प्रतिदिन मैं एक अध्याय ज़रूर पढ़ूंगा या ज़रूर पढ़ूंगी। परमेश्वर से वायदा करें, हाथों को उठाकर ऐसे वायदा करें, प्रभु मैं प्रतिदिन एक अध्याय पढ़ूंगी, एक अध्याय पढ़ूंगा। ये वायदा जब हम करेंगे तो परमेश्वर उस समय को याद दिलाएगा। जब समय आप नियुक्त कर लेंगे कि इस समय मैंने वचन पढ़ना है, तो परमेश्वर आपको उसी समय याद दिला देगा। पवित्र आत्मा आपको याद दिला देगा और उसी समय आप बाइबल खोलकर बैठ जाएंगे। और आपको टेक्स्ट बाइबल लेनी है, ना कि फ़ोन की बाइबल, क्योंकि इसमें जब हम खोलेंगे तो बहुत सारी बातें हमें और भी पता चलेंगी। पहली बात। दूसरी बात क्या है, हम बहुत से लोग को क्या देखा है कि वो फिल्मी गाने या सेकुलर सॉन्ग सुनते हैं, उसमें बिजी रहते हैं। इस साल वायदा करें कि प्रभु मैं इस साल से आत्मिक गीत ही गाऊंगा, आत्मिक गीत ही गाऊंगी। जो हम कानों में लगाकर सुनते हैं परमेश्वर के भजन, उससे परमेश्वर को महिमा नहीं मिलती। जब हम अपने मुंह को खोलकर परमेश्वर की आराधना करते हैं, तब परमेश्वर को महिमा मिलती है। तो वायदा करें परमेश्वर से कि इस साल हम आत्मिक गीत गाते रहेंगे, प्रतिदिन गाते रहेंगे। हम चाहे किचन में हो, चाहे मेट्रो में हो, चाहे हम रास्ते में हो, चाहे हम घर में बैठे हो, चाहे हम बेड पर लेटे हो, हम मन ही मन परमेश्वर के गीतों को गाया करें। क्योंकि इफिसियों की पत्री 5 अध्याय और उसके 19 पद में देखिए संत पौलुस ने क्या कहा है भजन के बारे में। इफिसियों 5 की 19 आयत, यहाँ पर संत पौलुस कहते हैं, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। अपने अपने मन में ये वायदा करें परमेश्वर से कि परमेश्वर इस साल में अपने मन में तेरे भजन गाता रहूँगा, गाती रहूँगी, तेरी आराधना होती रहेगी मेरे मन के अंदर। ये चलता रहेगा। जब मन में ये आराधना चलती रहेगी तो मन में कोई भी ऐसी बात नहीं आएगी जो हमें परमेश्वर से अलग कर दे। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात है कि इस साल महीने में एक बार मुझे अपने घर में पास्टर जी को बुलाना है। उससे क्या होगा, ब्लेसिंग होती है। जब हम बुलाते हैं किसी को, परमेश्वर के दास को, तो परमेश्वर के दास अकेले तो आते नहीं, उनके साथ एक जन जरूर आता है। कभी कोई पास्टर है जो अकेले चले जाते हैं। तो परमेश्वर के दास को जब हम घर में बुलाते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति है, तो चुने हुए ऐसे ही नहीं होते, चुने हुए कुछ खास होते हैं। उनको जब हम अपने घर में बुलाते हैं तब क्या होता है, आइए देखेंगे लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय। देखिए प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर क्या बात कही है जो हमें एक
ऐसी बात बताती है जिसको हमें सोचने की ज़रूरत है। 10 अध्याय का पहला पद जब हम पढ़ते हैं, लिखा, फिर इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और जगह वह आप जाने पर था वहां उन्हें दो दो करके अपने आगे भेजा। अगर आप चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह आपके घर में आए तो आपको परमेश्वर के दास दासियों को अपने घर में बुलाना ही पड़ेगा, क्योंकि यहां पर यीशु मसीह ने कहा है कि वहां दो दो करके भेजा, अपने से आगे भेजा। ध्यान से सुनिए, लूका ने लिखी है ये पत्री। इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और जगह वह आप जाने पर था, यीशु मसीह जाने वाले थे जहाँ, उससे पहले क्या किया, अपने आगे 2 लोगों को भेजा। लिखा है वहां उन्हें दो दो करके अपने आगे भेजा, यानी कि जहां पर ये 2 लोग गए वहां पर परमेश्वर के, जहां पर जो 2 परमेश्वर के जन गए, आपके घर में कोई आएगा तो प्रभु यीशु मसीह भी पीछे पीछे जरूर आएंगे। ये तो पक्की बात है, क्योंकि बाइबल में लिखी है, ये मैंने नहीं लिखी, आप भी अपने वचन में पढ़ सकते हैं, लूका 10 अध्याय उसके पहले पद में। तो तीसरा वायदा आपने करना है कि प्रभु इस साल महीने में एक बार मैंने परमेश्वर के दास दासियों को अपने घर में बुलाकर प्रार्थना सभा करवानी है। कौन आएगा पीछे? प्रभु यीशु मसीह। आपके घर में प्रभु यीशु मसीह की एंट्री होगी। और सिर्फ एक महीने में एक बार तो मैं कह रहा हूँ, आप 2 बार भी करा सकते हैं, 3 बार भी, हर हफ्ते भी करवा सकते हैं। तो हर हफ्ते प्रभु यीशु मसीह आपके घर में होंगे। ठीक है, तो ये तीसरा वायदा है परमेश्वर से। चौथा वायदा कौन सा है? वो है प्रचार करना, परमेश्वर के वचन का प्रचार करना। चौथा वायदा है कि मैं कम से कम एक जन को वचन जरूर सुनाऊंगा। ये वायदा परमेश्वर से करें कि प्रभु मैं 2026 में एक जन को जो आपका जानकार हो, यानी कि किसी को भी पकड़ा और सुनाने लगे तो वहां पर फिर कंट्रोवर्सी हो सकती है, क्योंकि माहौल सही नहीं है। जानकार को वचन सुना, किसी भी बहाने से वचन उसके कानों तक जाना चाहिए। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय के 19 पद में यीशु मसीह ने क्या कहा, आइए देखेंगे। 28 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने चेलों को एक आज्ञा दी थी, वो हमारे लिए भी है। और उसके 19 पद में क्या लिखा है, देखिए यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और 20 पद में जो बात है वो मैं आपसे कहना चाहता हूं, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें मानना सिखाई हैं, आज्ञा दी है, मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। जो परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है, उनको मानना सिखाना है। अपने जानकारों को, ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। तो प्रतिदिन एक व्यक्ति को एक वचन सुनाना है। एक आप व्हाट्सएप पर भी उसे भेज सकते हैं, आप फेसबुक पर भी भेज सकते हैं, आप कॉल करके भी बात करके मैसेज सुना सकते हैं, या फिर कहीं अपने ऑफलाइन अगर आप मिल रहे हैं तो वहाँ पर भी कहीं बातों बातों में आप वचन का प्रचार कर सकते हैं। तो ये है चौथा वायदा। 5वां वायदा है, बहुत से लोग चर्च नहीं जाते हैं। देखिए, संगति करना बहुत ज़रूरी है। हम संगति में रहेंगे तो सरगर्म रहेंगे, लेकिन अगर संगति से दूर हो जाएंगे तो हम ठंडे हो जाएंगे। तो 5वां वायदा करना है परमेश्वर से कि मैं इस वर्ष से रेगुलर चर्च जाऊंगा या जाऊंगी। रेगुलर, हर संडे मुझे चर्च जाना ही है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है इन दिनों में, क्योंकि अब प्रभु यीशु मसीह का शुभ आगमन बहुत निकट है। तो हमें इकट्ठा होना नहीं छोड़ना चाहिए, जैसे कि इब्रानियों 10 अध्याय और उसके 24 और 25 पद में लिखा गया है। आइए देखेंगे वहाँ पर क्या लिखा है। इब्रानियों 10 अध्याय के 24 और 25 पद में लिखा है, और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और अधिक किया करो। और अधिक करने की जरूरत है, यानी कि संगति करने की जरूरत है ज़्यादा से ज़्यादा। ये वायदा परमेश्वर से करें नए साल में 2026 में कि प्रभु इस साल में मुझे परमेश्वर के लोगों के साथ संपर्क बना के रखना है। बहुत से लोग जो हैं वो व्हाट्सएप पर मीटिंग करते हैं शाम के टाइम। बहुत ग्रुप हैं बहुत सारे, जिसमें आराधना होती है, वचन प्रचार। तो हमारे भी 2 ग्रुप हैं, और हम शाम को 5:30 बजे से 7:30 पौने 8 बजे तक ये दोनों ग्रुप में हम बिजी रहते हैं। वहाँ पर हम परमेश्वर से बातचीत करते हैं, प्रार्थना करते हैं लोगों के लिए, और वचन का प्रचार होता है।
दोनों ग्रुप में मैं ही प्रचार करता हूं। तो हम इस बात को ध्यान में रखें कि अंतिम समय है, यीशु मसीह का शुभागमन बहुत निकट है, तो हमें इन अंतिम दिनों में इकट्ठा होना छोड़ना नहीं चाहिए। ये बहुत ज़रूरी बात है। तो ये मैंने आपको बताई है छठी बात, छठा वायदा परमेश्वर से आपको करना है कि मैंने पांचवा वायदा कि इस बार मैं रेगुलर चर्च जाऊंगा, इकट्ठा होना नहीं छोड़ना है। छठा वायदा है इस वर्ष मैं प्रतिदिन प्रार्थना करूंगा। बहुत से लोग प्रार्थना नहीं करते हैं, समय ही नहीं मिलता प्रार्थना का। अरे प्रार्थना का बस आंख जोड़ा और आंख बंद करी, मुंह में कुछ बोला, आमीन करके खत्म कर दिया। नहीं, कुछ समय परमेश्वर को दें। बहुत जरूरी है परमेश्वर को समय देना, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को, और जो कैसर का है वो कैसर को देने के लिए मना नहीं है, लेकिन परमेश्वर का समय भी परमेश्वर को अवश्य दे। परमेश्वर से वायदा करें कि प्रभु मुझे इस वर्ष में ऐसा बना दे कि मैं तेरा समय तुझे दे सकूं, प्रार्थना के लिए मैं समय निकाल सकूं, क्योंकि बहुत सारी बातें जो हमारी समझ में नहीं आती हैं वो प्रार्थना के द्वारा ही परमेश्वर हमको बताएगा। जब हम देखते हैं यिर्मयाह नबी की पुस्तक 33 अध्याय और उसके 3 पद में, तो वहाँ लिखा है कि मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें समझाऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। तो प्रार्थना करने का एक समय नियुक्त करें और परमेश्वर को बताएं कि प्रभु मैं इस समय, जब आप बिल्कुल फ्री हों, ऑफिस नहीं से आ चुके हों या कोई सा भी समय हो, ऐसा समय जब आप बिल्कुल फ्री हों वो समय नियुक्त कर दें और परमेश्वर से कहें प्रभु इस समय मैं प्रतिदिन प्रार्थना करूंगा या करूंगी। उसी समय प्रभु आपके पास आकर आपकी प्रार्थना को बड़े ध्यान से सुनेगा और आपकी प्रार्थनाओं का जवाब देगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मैंने आपको बताई है। प्रार्थना जो है वो हमारे जीवन का एक हिस्सा है। ये छठा जो वायदा है इसको हमेशा के लिए याद रखने के लिए आपको क्या करना है, एक कागज पर लिखकर आपको अपने दरवाजे पर या अलमीरा पर या कहीं पर भी ऐसी जगह आपको लगा देना है कि आते जाते आपकी नज़र उस पर पड़े और आपको याद आए कि आपने 31 दिसंबर 2025 में परमेश्वर से वायदा किया था कि मैं प्रतिदिन प्रार्थना करूंगा या करूंगी। वहाँ पर लिख दीजिए कि मुझे इतने समय प्रार्थना करनी है, तुरंत आपको याद आएगा। वैसे तो याद रखना चाहिए हमको, अगर हमारी आदत है भूल जाने की तो ऐसा करें, वो लिखें और वहाँ पर चिपका दें ताकि वो याद आए और आप परमेश्वर के पास प्रार्थना में आ जाए। तो ये 6 बातें मैंने आपको बताई हैं आज जो हमें इस नए साल में परमेश्वर से वायदा करना है। मैं दोबारा से बता देता हूँ। सबसे पहले वचन मनन करने की बात है, फिर आराधना, फिर निमंत्रण, परमेश्वर के लोगों को अपने घर में बुलाना, फिर वचन को प्रचार करना किसी भी एक जन को, फिर परमेश्वर के लोगों की संगति में बने रहना और आखिर में प्रार्थना करना। तो ये 6 बातें जब हम अपने जीवन में करेंगे इस नए साल में, जब इन बातों का हम वायदा करेंगे परमेश्वर से, तो परमेश्वर भी उन वायदों को पूरा करने के लिए हमारे साथ रहेगा और हमें याद दिलाता रहेगा। परमेश्वर का आत्मा हमें याद दिलाता रहेगा कि अब तुम्हें ये करना है, अब तुम्हें ये करना है। तो ये 6 काम है, ज़्यादा बड़े काम नहीं है। इसमें हमें कोई गड्ढे नहीं खोदने, ना पहाड़ों पर चढ़ना, ना हमें जंगलों में भटकना है। सिर्फ घर में रहकर ये 6 काम हम आसानी से कर सकते हैं। जब हम संसारिक कामों में इतने व्यस्त रहते हैं तो परमेश्वर के लिए ये 6 काम अगर हम करने शुरू कर देंगे तो परमेश्वर हमें शिरोमणि बनाएगा। ये परमेश्वर का वायदा है। परमेश्वर से जितने भी वायदे हम करें उन्हें ज़रूर पूरा करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि परमेश्वर ने जो वायदे किए हैं वो हम हमारे जीवन में पूरा करें। हम ये सोचते हैं और हम कहते भी हैं परमेश्वर से कि प्रभु तूने तो कहा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, तूने तो कहा है कि मेरे नाम पर 2 या 3 जगह इकट्ठे होते हैं उनके बीच में उपस्थित होता हूँ। तो हम परमेश्वर को उसके वायदे याद दिलाते हैं। तो क्या हम उससे वायदे ना करें? तो 2026 में ये 6 वायदे परमेश्वर से करें और उन्हें पूरा करने का पूरा प्रयास करें। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पल्स में आज का सवाल है, आपको बताना है कि इब्राहिम का विश्वास उसके लिए क्या गिना गया। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आप हमारे बाइबल स्कूल से 1 साल का बाइबल कोर्स करना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए। कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सअप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे बाइबल कोर्स करना है। आपको उसी समय पूरी जानकारी दी जाएगी। मामूली सी फीस है,
वो आप दे सकते हैं। 1 साल का कोर्स है, 12 महीने का, घर बैठे आपको पढ़ाई करनी है। चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। प्लीज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और इन 6 बातों को याद रखते हुए परमेश्वर से वायदे कर दीजिए, ये 6 के 6, और इन्हें पूरा करने का पूरा प्रयास कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।